अभी आपने देखा जब मैं आया तो लोगों को नींद आ रही थी, लोग सुस्त बैठे थे। उनका दिल ये कर रहा था कि पीर साहब ना ही होते तो बेहतर था, अब दुआई हो जाती तो घर चले जाते। जी दिल ये था कि अब महफिल खत्म हो जाए, घर चले जाए। अब देखिए रंग चेंज हो गया। वजह क्या थी कि जिनकी महफिल थी उनकी नजर पड़ गई इस महफिल पे। जिनकी महफिल थी उनकी नजर पड़ गई इस महफिल पे। महफिल खत्म होगी, लोग निकलेंगे बाहर, 100 बंदा बोलेगा लज्जत आई, आज लुत्फ ही आ गया, आज मजा ही आ गया। एक या दो बोलेंगे यार आपको तो मजा आया है पर मुझे नहीं आया, पर मुझे नहीं आया। सुनना मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। जिनको आई है लज्जत जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिनको आई है लज्जत वो समझ लें जिनकी महफिल में बैठे हैं उन्होंने उनको देखा है, और जिनको लज्जत नहीं आई वो समझ लें, वो समझ लें कि हमें आका ने अभी देखा ही नहीं था। आए सुने सुने सुने, गुनहगार था फिर बोले ना सुभान अल्लाह। हर दफा आपके नाम का एक दरख्त जन्नत में लग रहा है। आय हाय लज्जत आ रही है। यकीन कीजिए मेरा दिल कह रहा है कि इस महफिल में अब वलियों की आमद हो रही है, अब नेकों की आमद हो रही है। कुछ कैफियत चेंज हो रही हैं। बस झोलियां फैला के बैठे, झोलियां फैला के बैठे। आज मांगने की रात है। अभी कुछ लम्हों के बाद हवा भी चलेगी, हवा भी रक्स में आएगी। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा सुनिएगा, गुनहगार जरूर था, बदकार जरूर था, पर बेअदब नहीं था, गुस्ताख नहीं था। उसने कहा जिस गली में अल्लाह के वली के कदम लगते हैं मैं वहां नहीं जाता। लंबा रास्ता ले लिया। अल्लाह के वली बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह गली के पास आ गए, रुक गए। लोगों ने कहा चलिए ना चलिए ना, ये गली आपके लिए सजाई गई है, आपके लिए ये सवारी गई है। फरमाया मुरीदो मैं तुम्हारी बात मानूं या रब का हुक्म मानो। उन्होंने कहा रब क्या कहता है? फरमाया हाकमे गैबी से आवाज आई, बहाउद्दीन इस गली से नहीं जाना, उस गली से जाना है जिस गली से मेरा गुनहगार आ रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। सुने लज्जत लें, लज्जत लें। मौला आज जो मोहब्बत से बोल रहा है ना, बस उस पे करम कर दे, उस पे मेहरबानी फरमा दे। जब उठे ना, जब उठे तो दिल बोले आज करम हो गया है। सारी जिंदगी मांगते रहे कभी नहीं मिला। मौला आज तुझे इस वली का वास्ता, नूरी नाम सुल्तान इस वली का वास्ता। मौला आज जितने भी आए बैठे हैं, आज तुझे मेरा शरीफ के वालों का भी वास्ता है। मौला तुझे गोल्डे शरीफ पीर मेर अली शाह का भी वास्ता पेश करता हूँ। तुझे गौसे आजम, क्योंकि गिलानी बैठे हैं, गौसे आजम शेख दोनों दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वालों का वास्ता आज सबकी झोलियों को भर दे मौला। सुने सुने, अब वली ने रुख चेंज किया, उस गली में चले गए जिसमें गुनहगार आ रहा था। गुनहगार सामने आया, देखा अल्लाह का वली आया, हाथ जोड़े, मौला मौला सारी जिंदगी गुनाह किए, सारी जिंदगी बुराइयां की, आज सच्ची तौबा करता हूँ, आज सच्ची तौबा करता हूँ, फिर दोबारा कभी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा। गया वली का हाथ चूमा। जो चूमते हैं बस वो दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वली का हाथ चूमा,
पांव चूमे चला गया। कुछ दिनों के बाद फौत हो गया। अल्लाह के वली की ख्वाब में आया, पूछा क्या बना? उसने कहा सारी जिंदगी की गुनाह एक तरफ, वली का हाथ चूमना एक तरफ, रब ने मेरी बख्शिश कर दी है, रब ने मेरी बख्शिश कर दी है, रब ने मेरी बख्शिश कर दी है। अब यहां इश्क वाले भी बैठे होंगे, अकल वाले भी बैठे होंगे। इश्क वाले कहेंगे लज्जत आई, लुत्फ आया। अकल वाले बोलेंगे हजरत गुनाह सारी जिंदगी और वली का हाथ चूमने से बख्शिश, हाथ चूमने से बख्शिश। कोई दिल में बात नहीं जमती, कोई हदीस बयान करें, कोई ऐसी चीज बयान करें तो आना बुखारी शरीफ उठा ले जरा। और ढीले पड़ रहे हो, मैं ना शुरू कर दूंगा फिर। मैं सनाउल्लाह भाई ने कहा है जब तक चलें चलाएं जी। मैंने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा पुख्ता ईमान है आप चलेंगे। जब महफिल खत्म होगी इससे मत पूछिएगा, इससे पूछिएगा, इससे ये बोलेगा बताएगा हाँ हाँ आज रब ने पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं। कोई नारा लगा दे सही गज के। या अली अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। सुनना मेरे भाई, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। सुनिए, ये होती है लज्जत। पहले एक बंदा बैठा था बस वही नारे लगा रहा था। अब देखिए ना आशिक कहां कहां से उठ के नारे लगा रहे हैं। ये होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत, ये होती है निगाह। अब सुनना मेरे भाई, बुखारी शरीफ उठा। एक औरत तमाम उम्र गुनाह करने वाली, तमाम उम्र बुराइयां करने वाली, बुरे इरादे से निकली है, गुनाह के इरादे से निकली है। सामने कुत्ता देखा, कुत्ता प्यासा मर रहा है, खूह है, कुआं है, मौजूद है, पर कुत्ता प्यासा मर रहा है। उस बदकार औरत को उस कुत्ते पे रहम आया, सर से दुपट्टा उतारा, फाड़ा, रस्सी बनाई, गुस्से से बांधी, कुएं में डाली, पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया, कुत्ते की जान बची। रब ने कहा इज़राइल हाजिर हो, रब ने कहा इज़राइल हाजिर हो। मौला क्या हुक्म है? फरमाया फौरन जा, फौरन जा, फौरन जा, मेरी बंदी की रूह निकाल ले। मौला तेरी बंदी सारी उम्र गुनाह करने वाली, सारी उम्र बुराइयां करने वाली तेरी बंदी। फरमाया हाँ सुन इज़राइल, सारी उम्र की बुराइयां एक तरफ, नजस नापाक कुत्ते को पानी पिलाना एक तरफ, मैं रब ने उसकी बख्शिश कर दी है, मैं रब ने उसकी बख्शिश कर दी है। और मेरे भाई अगर कुत्ते को पानी पिलाने वाली बख्शी जा सकती है तो वली का हाथ चूमने वाला क्यों नहीं बख्शा जा सकता? आज सुनिए मैं अब बस एंड करता हूं, फिर आप नाशिर की तरफ आता हूं। तबीयत भी नासाज है, मैं देख रहा हूं पसीना तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को औरों को भी आ रहा है। पसीने को आने दें। अनीसुल वाइज़ीन सफ़ा नंबर 9 पर यह हदीस पाक मौजूद है। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हो और तुझे पसीना आए, एक कतरा निकले, अल्लाह करीम तुझे 1 महीने की इबादत का सवाब अता फरमा देते हैं। फरमाया जितना ज्यादा निकलेगा कल कयामत के दिन ये शहीदों के खून के बराबर तोला जाएगा। मेरे भाई बस 2 सुन्नतें सुन ले,
और फिर मेरी 15 मिनट की हाजिरी रह गई है, लज्जत आई है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं आज कोई खाली ना लौटे जी, आज कोई खाली न लौटे। चाहता ये हूं कि हम एक वली के दरबार पे आए हैं, खाली लौट जाए तो लज्जत नहीं होगी। बस तू बोलता रहे, फिर देखना वली तुझे रंगता है कि क्यों नहीं रंगता। जरा गज के बोल दे सुभान अल्लाह। पहली सुन्नत, खूबसूरत सी सुन्नत समात कीजिए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे ने मेरी एक सुन्नत को ताज़ा किया, अल्लाह करीम उसे पूरे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। वो क्या सुन्नत है? आज के दौर में लोग कहते हैं हमारे घर में झगड़ा है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, माँ बाप बीवी बच्चे लड़ते हैं, फिर 2 नंबर लोगों के पास जाते हैं। लोग कहते हैं 2 नंबर पीर। मैंने कहा पीर 2 नंबर होता ही नहीं। 2 नंबर लोग उनके पास जाते हैं। फिर हमारी माएं बहनें बेटियां, उनके ज़हन कच्चे होते हैं, कहते हैं हमें शक है। वो कहते हैं मैं पक कर देता हूं। और मेरे भाई, ना जादू है ना जिन है, वजह यह है कि तूने हजूर की सुन्नत को छोड़ दिया है। कौन सी सुन्नत को छोड़ा है? ये भी तोहफा ले जाए ना। लज्जत वाली बातें सुनी हैं तो ये भी लज्जत वाली सुन लें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, 2 बच्चे पैदा हुए, जिस्म जुड़े हुए हैं। आज भी हम टीवियों में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बच्चे पैदा हुए जिस्म जुड़े हुए। उस दौर में भी बच्चे पैदा हुए, जिस्म जुड़े हुए हैं। सहाबा किराम ने उठाया ये सुन्नत, वो भी गौर से सुने जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, और ये लोग वो भी सुने जिनको टेंशन रहती है, ये भी वो लोग भी गौर से सुने। और ये सुन्नत वो भी लोग गौर से सुने जिनके सर के बाल गिरते हैं। सुनिएगा, लज्जत लीजिएगा, लेकिन एक दफा फिर बोलिए ना मोहब्बत से। अब सहाबा किराम ने बच्चों को उठाया, हजूर की बारगाह में ले आए। आका, बच्चे पैदा हुए, जिस्म जुड़े हुए हैं, क्या करें? अब वो दौर सादा था, ये दौर तो था नहीं कि ऑपरेशन हो जाता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, सहाबा परेशान क्यों होते हो? मोहम्मद तुम्हारे पास बैठे हैं, मोहम्मद तुम्हारे पास बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें? फरमाया, सहाबा कंगी ले आओ। हमारे इलाके में कंगी कहते हैं, आपके इलाके में कंगा कहते हैं। कंगा ले आओ, कंगा ले आओ। हजूर आ गया। फरमाया, अब एक के सर पे फेरो, फिर दूसरे के, एक के, फिर दूसरे के, एक के, फिर दूसरे के। अर्ज की, आका क्या होगा? फरमाया, कुछ दिनों के बाद दोनों जुदा हो जाएंगे, दोनों जुदा हो जाएंगे। आओ मेरे भाई, तू भी गौर कर, मैं भी गौर करूं। मेरे घर में कंगी मौजूद, तेरे घर में कंगा मौजूद, बुरुश मौजूद। वही मर्द इस्तेमाल कर रहा है, वही बीवी इस्तेमाल कर रही है, वही बेटी इस्तेमाल कर रही है, वही बाप, वही माँ, वही भाई इस्तेमाल कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बार बार फेरो, क्या होगा? जुदाई, नफरत, दूरी होगी। अब कोई कहने वाला कह सकता है, हजरत हम घर के 10 अफराद हैं, हर बंदा कंगी तो नहीं रख सकता कि हर बंदे के नाम की कंगी लिखी हो, ये फलां की है, ये फलां की है, ये फलां की है। नहीं मेरे भाई, कंगा एक रख, लेकिन मेरे आका का सुन्नत तरीका सीख जा। नहीं ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। सुन्नत पे आप ढीले पड़ गए हैं, जरा गज के बोले सुभान अल्लाह। कंगा ले, कंगा ले, 3 दफा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा सारे पढ़ने जरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले, अल्लाह करीम उस बंदे को 90,000 नेकियां अता फरमा देता है। 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद कंगे पे फूंक मार, कंगा सर पे फेर, दाढ़ी पे फेर, फिर 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के रख दे। अब बीवी आए, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़े, फूंक मारे, सर पे फेरे, 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के रख दे। बेटा आए, यही अमल करे, बेटी आए, यही अमल करे, माँ आए, यही अमल करे, बाप आए, यही अमल करे। दोस्त, 15 से 20 दिन इस सुन्नत पे अमल करना। 15 से 20 दिन के बाद तू देखे तेरे घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपस में मोहब्बत हो जाएगी।
कौन कौन सुन्नत पे अमल करेगा? आगे कौन फैलाएगा? माशाल्लाह, अब लज्जत आई है। अब ये समझ लें कि हमारी महफिल कबूल हो गई है। एक सुन्नत और सुन लें, फिर उसके बाद मैं साथ साथ हर कलाम के बाद एक एक सुन्नत बताता जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप यहां से जब उठे ना, तो सिर्फ ये नहीं कि नात सुनने के उठे थे, लज्जत आई थी, बल्कि कुछ तोहफे भी लेकर आए हैं घर में। लोग कहते हैं हमारे हाथ में बरकत नहीं रही। पीर साहब कोई तावीज, कोई दम दरूद करें कि हमारे हाथ में बरकत आ जाए। बल्कि मैं जब इस इलाके में आता हूं, लोग कहते हैं पीर सोना चंगा भला काम चलता पिया होंदा है, मैं हाथ पावां तो रुख खुलोंदा है। ये आपकी जबान है ना, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। यार चंगा भला काम चलता पिया होंदा है, मैं जा हाथ पावां मैं तो रुख खुलंदा है। आ सोना ते को मैं हजूर दी सुन्नत को दसन लगा, जे काम रुकवे होवे सुन्नत पे अमल करके हाथ पावना तेरा काम है, उसको सीधा कर देना मेरे रब दा काम है। ते बड़ी आसान सुन्नत, बहुत आसान सुन्नत। केड़ी सुन्नत है? हत्थां दे नाखन लावने, हत्थां दे नाखन लावने। तुसां भी लैंदे हो, मैं भी लैंदा, कोई इडू पे लैंदा, कोई इडू पे लैंदा, कोई इडू पे लैंदा है। इस नबी दा सुन्नत तरीका नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हत्थां दे नाखन किवें लाए? ये सज्जा हाथ शहादत वाली उंगली, इस तो पहले नाखन लावने। आखो सुभान अल्लाह। ढिले पै गए हो, हाथ च बरकत चाहते हो, जेड़े चाहते हो बरकत होवे, हुण हाथ च आके आखो सुभान अल्लाह। सज्जे हाथ की शहादत वाली उंगली, इस तो पहले नाखन लावना है। वला दूजी दरम्यान वाली उंगली तो नाखन लावना है। वत नाल वाली उंगली तो नाखन लावना है। वत निक्की उंगली तो नाखन लावन तो बाद इस हाथ दे अंगूठे दा नाखन नहीं लावना। एक खब्बे हाथ की निक्की उंगल नाल वाली दरम्यान वाली, वत ए इस हाथ दा अंगूठा ते आखिर ते इस हाथ दा अंगूठा। यह मेरे नबी दा सुन्नत तरीका। कौन कौन अमल करे सी? जिन्हों के माँ प्यू जींदे हैं, माँ जींदी है या प्यू जींदा है, वो हाथ हैं। जिन्हों के जींदे हैं माशाअल्लाह बहुत सारा जींदे हैं। हुण एक मेहरबानी फरमैसो, राती वैसो ना वल्ले नमाज पढ़न तो बाद अपनी माँ ते बाप की खिदमत च बहना है। अम्मा अब्बा, अब्बा जी अम्मा जी, अज तो बाद तुसा अपने हाथों के नाखन नहीं लावने। तुहाड़ा पुत्र हजूर दी सुन्नत के मुताबिक तुहाड़े हाथों के नाखन ले। मेरा सोना हाथों के नाखन उन्होंने सुन्नत के मुताबिक ले से। 100 शहीदों का सवाब तेरे माँ प्यो को मिल पो सी, 100 शहीदों का सवाब ते को रब अता फरमा छोड़े सी। आओ हुण मैं मुख्तसर जी हाजरी नात शरीफ और फिर इजाजत। मोहब्बत नाल दुरूद शरीफ। कौन कौन पढ़सी दुरूद शरीफ? जेड़ा पढ़सी दुआई हाथ उठाए, दुआई उठाए और झूम के पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अस्सदीकिया साउंड एंड मूवीज। माशाअल्लाह ये साउंड बहुत अच्छा है और ये दरबारों पे अमूमन मैंने देखा है, मैरिशिफ भी गया है। जी जी माशाअल्लाह। ये और मुझे इनका कलाम बहुत अच्छा लगा है। शायर का नाम क्या है? मोहम्मद सईद साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है। और मेरा यकीन माने मैं इनके अल्फाज सुन रहा था और मैं ये मिंबर रसूल पे बैठा हूँ कि इनका पता नहीं और कोई अमल काम आए या ना आए, ये मनकबत काम आ जाएगी। ये मनकबत काम आ जाएगी, जरूर काम आएगी, क्योंकि वली की शान में लिखी है ना, तो वली जाने। अब सुनिए, आइए मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए और एक और सुन्नत भी सुन लीजिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली, जो अली वाले हैं दोनों हाथ उठाएं, गज के बोले सुभान अल्लाह। सज्जे खब्बे दिखाए, कौन हाथ नहीं चाहता? क्यों? मेरे करीम आका फरमाया, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। फरमाया मुनाफिक और आशिक की पहचान भी अली का जिक्र करार देता है। दोनों हाथ उठाकर नारा हैदरी हैदरी हैदरी
सीने का जोर लगाकर नारे हैदरी। फरमाया अली, अली जब रात को सोया करो तो सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। मेरे करीम आका ने फरमाया अली रात को जब सोया करो तो जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। मेरे मौला अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की कीमत कैसे अदा हो सकती है? सोने से पहले जन्नत की कीमत। फरमाया अली सुनो, अली सुनो, अली सुनो जन्नत की कीमत। फरमाया आपके आका बयान कीजिए। फरमाया अली रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा मुझ मोहम्मद पे दरूद पढ़ लिया कर, जन्नत की कीमत अदा हो जाए। या रसूल अल्लाह, पढ़िए दुरूद शरीफ दिल की गहराई से, दिल की गहराई से। और मेरी दुआ है कि मौला आज नूरी नांग सुल्तान के दरबार पे ये दरूद पढ़ रहे हैं, एक रात वो आए, रात का ये पिछला पहर हो, पढ़ दरूद रहे हो लेकिन सामने रोज़े रसूल नजर आ रहा है। जो चाहते हैं मदीना शरीफ की हाजिरी हो, जरा दोनों हाथों को फजा में लहराएं, झूम के बोले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऊंची आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या